हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, अपने सुबह वाली क्लास के अंदर एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपने वीडियो को प्यार दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द इस यूट्यूब को इतना आगे लेके जाएंगे कि मैं आपको कहता हूँ कि फ्री में आपको सारा का सारा जितना हो सकता है मैं सारा जीके वगैरह सब कुछ कैसे भी करके प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप यूट्यूब के साथ में लगातार जुड़े रहिएगा। तो आज का अपना प्रश्न जो है कि निम्न में से किस शासक ने अहड़ को राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर ए गुहिलादित्य, ऑप्शन नंबर बी बप्पा रावल, ऑप्शन नंबर सी अलट, ऑप्शन नंबर डी है जेतर सिंह। आपको यह बताना है कि अहड़ को राजधानी किसने बनाया था। देखो, सबसे पहला नाम आता है गुहिलादित्य का। गुहिलादित्य जो थे ये मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक थे। मेवाड़ में कौन से वंश के संस्थापक थे? तो मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक थे। मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक कौन से थे? तो मेवाड़ के अंदर साथियों गुहिल वंश के संस्थापक गुहिलादित्य थे। और इस गुहिल या गुहिलादित्य ने 565-66 ईस्वी के अंदर मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखी थी। 565-66 ईस्वी में कौन से वंश की नींव रखी थी? गुहिल वंश की नींव रखी थी। और ये जो इन्होंने 565-66 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव रखी है, इस बात की साथियों जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस बात की जानकारी मिलती है सामोली अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? सामोली अभिलेख से इस बात का पता चलता है कि भाई 565-66 ईस्वी में मेवाड़ के अंदर जो है वो गुहिल वंश की इन्होंने नींव रखी थी। और ये जो सामोली अभिलेख है ये 646 ईस्वी का है और किसके समय का है? तो शिलादित्य के समय का है। और शिलादित्य के समय का कब का है? तो 646 ईस्वी का शिलादित्य के समय का जो अभिलेख है जिसका नाम है सामोली अभिलेख, जिससे इस बात की जानकारी मिलती है कि गुहिल वंश की स्थापना जो थी वो 565-66 ईस्वी में गुहिलादित्य के द्वारा की गई थी। बहुत बढ़िया। अगला आपके सामने ऑप्शन है बप्पा रावल। बप्पा रावल जिसका मूल नाम था कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम साथियों कालभोज था। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम क्या हो जाएगा? तो बप्पा रावल का मूल नाम हो जाएगा कालभोज। देखो, बप्पा रावल जो थे इनका मूल नाम कालभोज था और कालभोज की उपाधि कौन सी है? तो कालभोज की उपाधि है बप्पा की। और रावल इनकी शाखा थी। ये जो बप्पा जो उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई है? तो बप्पा रावल को एक ऋषि थे जिनका नाम था हरित ऋषि। एक ऋषि जिनका नाम था हरित ऋषि। और इस हरित ऋषि ने बप्पा रावल को कौन सी उपाधि दी थी? कालभोज की। और इसके अलावा बप्पा रावल को हिंदू सूर्य कहा जाता है। हिंदू सूर्य कहते हैं, हिंदू सूर्य कहा जाता है। वैसे तो पूरे के पूरे मेवाड़ के राजाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, हिंदुआ सूरज कहा जाता है। एक इनकी उपाधि हिंदू सूर्य की है और एक इनकी उपाधि है राजगुरु। राजगुरु, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ या राजनीति में निपुण होने के कारण इनको राजगुरु कहा जाता है। एक इनको चकवे कहते हैं, चकवे चकवे चकवे, यानी कि चक्रवर्ती सम्राट। और चक्रवर्ती सम्राट से हमने धीरे धीरे इसका नाम चकवे 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 करने लग गए थे, तो इसकी उपाधि ये चकवे हो जाएगी। हिंदू सूर्य, राजगुरु और इनको चकवे कहा जाता है। कालभोज या बप्पा रावल जो थे इन्होंने 734 में मान मौर्य से किसको जीता था? तो मान मौर्य से चित्तौड़ को जीता था। मान मौर्य से कौन सा दुर्ग जीता था? तो मान मौर्य से चित्तौड़ जीता था। इन्होंने मान मौर्य से चित्तौड़ जीता था और इस बात की जानकारी मानमोरी शिलालेख से मिलती है। और कालभोज के द्वारा जो अपनी राजधानी बनाई गई थी, तो इन्होंने जो राजधानी बनाई है साथियों, उस राजधानी का नाम क्या था? नागदा नाम था। क्या नाम था? नागदा नाम था। नागदा उदयपुर के अंदर है। और नागदा के अंदर इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु का मंदिर था। इसके अलावा अलट, ऐसे अलट ऐसे आलसी, अलट आलसी आदमी था, इसने नौकरशाही की शुरुआत की थी। नौकरशाही की शुरुआत की थी। अलट आलसी था, बहुत आलसी था भाई, इसने नौकरशाही की शुरुआत की थी। और साथ में इसने आहड़ को राजधानी बनाया था। ए अलट ए आहड़, आहड़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ए अलट ए आहड़, आहड़ को राजधानी बनाया था। ए अलट ए आलसी, नौकरशाही की शुरुआत की थी। आहड़ को राजधानी बनाया था और आहड़ के अंदर इन्होंने एक तो बनवाया था जगत अंबिका माता, जगत अंबिका माता, जगत अंबिका माता मंदिर, और एक बनवाया था वराह मंदिर।
आहड़ में जगत अंबिका और ब्रह्म मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है? अलट के द्वारा करवाया गया है। अलट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। आहड़ के है से याद रखना कि हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। जैत्र सिंह जो थे, इस जैत्र सिंह के समय में 1227 को एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसका नाम था बुताला का युद्ध। बुताला का युद्ध जिसमें इल्तुतमिश जो थे, इस इल्तुतमिश की हार होती है और जैत्र सिंह ने बुताला के युद्ध के बाद में नई राजधानी जिसको बनाया था वो कौन सी थी? चित्तौड़ थी। कौन सी थी? चित्तौड़, जो तीसरे नंबर की राजधानी थी। पहली नागदा है, दूसरी आहड़ है और तीसरी कौन सी है? चित्तौड़ है। तो आज की क्लास का अपना जो सही उत्तर रहेगा वो कौन सा रहेगा? अलट जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा। तो आप प्रत्येक क्लास के लास्ट में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। आजकल प्रश्नों के उत्तर बहुत कम लोग दे रहे हो, तो भाई प्रश्नों के उत्तर दिया करो, पूर्णतः विस्तार के साथ में दिया करो। और आज की क्लास का आपका प्रश्न ये है कि बप्पा रावल ने गजनी के कौन सा राजा को हराया था? बप्पा ने गजनी के किस राजा को हराया था? गजनी के किस राजा को हराया? किस राजा को हराया? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।